कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को आखिर हो क्या गया है? यह सवाल आज इसलिए मौजू हो जाता है क्योंकि कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसी हस्तियों को धमकी दे डाली है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को भी धमकी दी गई थी और उनसे सरकार के पक्ष में कोई भी ट्वीट न करने की अपील की गई थी। कांग्रेस के साथ शरद पवार जो एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने भी सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर से अपील करते हुए यह कहा था कि इन हस्तियों को सरकार के पक्ष में या किसी के दबाव में कोई ट्वीट नहीं करनी चाहिए और कोई ट्वीट करने से पहले सोच समझकर उस पर विचार करना चाहिए। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो नाना पटोले हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दे डाली है कि अगर उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत सरकार का विरोध न किया या पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर कोई ट्वीट न किया तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग मुंबई में नहीं होने दिया जाएगा। ये कांग्रेस शिवसेना स्टाइल में राजनीति कर रही है। समझ में नहीं आता कि शिवसेना को कांग्रेस को फॉलो करना चाहिए या कांग्रेस को शिवसेना को फॉलो करना चाहिए। शिवसेना चूंकि क्षेत्रीय दल है तो उस जाहिर है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर शिवसेना को फॉलो करने लगे, ये फॉलो करने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना की बरसों पुरानी यही स्टाइल रही है अपनी बात मनवाने के लिए। वह फिल्मों को रोकने, प्रदर्शन करने, रिलीज करने से रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती रही है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ अत्याचार को लेकर भी शिवसेना ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया था और उस समय राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्या शिवसेना को फॉलो कर रही है? इस नाना पटोले के बयान से तो यही लगता है कि शिवसेना स्टाइल में कांग्रेस राजनीति कर रही है कि अगर आप ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको कुछ करने नहीं देंगे। आपको अपने राज्य में, मतलब जहां उनकी सरकार है, वहां पे आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा। यह अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को खुली धमकी है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने जब ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और मियां खलीफा के ट्वीट के विरोध में ट्वीट किया था तो भी कांग्रेस को बहुत नागवार गुजरी थी। कांग्रेस की वहाँ जो गठबंधन सरकार है, अघाड़ी सरकार है, अघाड़ी सरकार ने तो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच कराने की भी बात कही थी। इन दलों को लगा कि इन सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट के पीछे सरकार का कोई दबाव रहा होगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के पक्ष में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने तो कभी ट्वीट नहीं किया, तो सरकार के पक्ष में कैसे इन लोगों ने ट्वीट कर दिया। हालांकि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने यही ट्वीट किया था कि भारत अपनी समस्याओं से सुलझाने के लिए खुद सक्षम है और किसी विदेशी हस्तियों को या किसी विदेशी ताकतों को इसमें शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत अपने आप में सक्षम देश है और है भी, और इसमें कोई गलत बात उन लोगों ने ट्वीट नहीं की थी। और यही बात कांग्रेस को नागवार गुजरी थी। इतनी नागवार गुजरी थी कि उनके ट्वीट की जांच कराने की बात भी गृह मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दी। तो ये धारणा बन रही है कि आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है, वो किस तरह की राजनीति कर रही है। सरकार का खिलाफ करते करते वो सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसी भारत रत्न वाली हस्तियों को भी विवाद में घसीटना चाहती है। ये कांग्रेस कैसी राजनीति कर रही है? माना कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसका विरोध होना चाहिए, सरकार से आप विरोध करिए, लेकिन उसमें अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को, बॉलीवुड के कलाकार को, चाहे क्रिकेट खिलाड़ियों को घसीटने की क्या ज़रूरत है? आपको हक है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, आप प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए, सरकार के मुखालफत कीजिए, संसद में बोलिए। संसद में तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। लेकिन अब जो है कि आप और किस बिना पे निशाना बना रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह के सरकार में इन दोनों हस्तियों ने एक ट्वीट किया था कि लगता है कि पेट्रोल की खरीदने के लिए लोन लेना पड़ेगा या पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अब साइकिल से चलना पड़ेगा। उस समय के ट्वीट को याद करते हुए या उसे सामने लाते हुए अब चूंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें जो है 100 रुपये तक को छू गई है, एक तरह से पेट्रोल ने शतक जमा दिया है। हालांकि वह एक खास तरह का, मतलब अपडेटेड पेट्रोल है। नॉर्मल पेट्रोल भी महंगा है लेकिन अभी 100 नहीं हुआ है।
तो उसके लिए आप विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, संसद में वो करिए, सरकार का घेराव करिए, प्रधानमंत्री का घेराव करिए, लेकिन कलाकारों को, खिलाड़ियों को या बड़ी हस्तियों को निशाना बनाना कहाँ तक जायज़ है, यह शायद कांग्रेस को समझ में नहीं आती। कांग्रेस इस तरह की राजनीति करते करते यह भूल जाती है कि वह किनका विरोध कर रही है। उसका विरोध कर रही है जिसको कांग्रेस ने खुद भारत रत्न दिया था, सचिन तेंदुलकर को, वो भी नियम बदल कर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता था, भारत रत्न किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता था। राजीव अपने ही पार्टी के सबसे बड़े नेता के महत्व को नज़रअंदाज करते हुए सचिन तेंदुलकर के लिए नियमों में बदलाव किया गया, उन्हें भारत रत्न दिया गया। यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब एक छोटा पुरस्कार हो गया, क्योंकि खेल में भी भारत रत्न दिया जाने लगा। आप उसका विरोध कर रहे हैं जिनको आपने खुद ही राज्यसभा में भेजा, जिनको आपने खुद ही भारत रत्न दिया चुनाव से पहले। तो आप यह क्या कर रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? ये आपको सोचना चाहिए। यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम आपके लिए ताज़ा वीडियो, अपडेट वीडियो और समसामयिक मुद्दों पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे नेतागिरी, मैं हूँ सुनील मिश्रा। आप सबका